फ्रेंड्स कैसे हैं। तो मैं आज फिर से आपका क्लास करने आया हूँ, तो थोड़ा पानी पी लेना। तो कहिए कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आप लोग का साइंस आप जानते ही होंगे, जो ये मेरा मस्तिष्क है, ब्रेन, उसके बारे में मैं आज का क्लास चलाऊँगा। तो ज़िंदगी में चाहे जो भी हो मेरे फ्रेंड्स, बस पढ़ना मत छोड़ना यार, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट का जो होता है ना, ये पढ़ाई ही सब कुछ होता है। यही मेरा पूंजी है, यही मेरा दौलत है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। जब तक पढ़ रहे हो खूब पढ़ो। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये दिमाग, यानी कि इसको इंग्लिश में ब्रेन बोलते हैं, BRAIN, ब्रेन यानी कि दिमाग। इसको हम मस्तिष्क भी बोलते हैं। मस्तिष्क भी बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, ब्रेन ये, और उसके बाद ये मेरा दिमाग, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जितना भी हम लोग कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे सोचते हैं, तो ये जो सोचने का नियंत्रण करता है ये मेरा माइंड। तो यहाँ पे इसको विस्तार रूप से हम समझें। देखिए ये आने की माइंड, जिस तरह से हम यहाँ पे देखिए कहीं फिगर बना लेते हैं, तो जैसे कि एक हम इस तरह से, ये सपोज कीजिए कि ये मेरा ये माइंड है, और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि देखिए ये जो यहाँ पे एक परत होती है, यहाँ से ये परत, तो ये जो परत होती है, ये वाला परत, ये जो आप देख रहे हैं, ये परत जो होता है, इस चीज़ को, आवरण को ये ढकता है। यानी कि ये इधर से जैसे कि आप देखते हैं फुटबॉल, तो यहाँ पे ये इस तरह से मतलब ये ढका रहता है। और ये मतलब किसी भी चीज़ को, यानी कि ये मांसपेशी होते हैं, उसको चीज़ को मतलब जैसे देखते हैं बोझा कपार पे रख लेते हैं, तो ये इस चीज़ से इसको गद्देदार बनाता है, इसको बचाता है। तो हम ये समझिए। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जो दिमाग का इतना भाग, ये जो इतना भाग होता है, ये जो आप देख रहे हैं इतना भाग, ये आपका होता है, ये यानी कि माइंड का जो दिमाग होता है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो ये पहला भाग और दूसरा भाग, यानी कि इसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, पहला जो होता है इसको बोलते हैं पहला भाग, ये अग्र मस्तिष्क, अर्घ यानी कि अग्र ब्रेन, ठीक है। ये आगे की भाग जो ये आप देख रहे हैं, ये अग्र मस्तिष्क हो गया। और उसके बाद इसके पीछे, यानी कि इसके पीछे, यानी कि ये मध्य, इसके पीछे जो होता है ये थोड़ा, ये मध्य, यानी कि इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, ये। और उसके बाद एक होता है पश्य भाग, यानी कि पश्य मस्तिष्क, पश्य मस्तिष्क, ये यानी कि ये पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, और ये तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है, ये मेरा अग्र मस्तिष्क हुआ, और ये जो हुआ ये मेरा एक छोटा सा, ये देखिए ये 63%, ये 63% जो अग्र मस्तिष्क होता है, ये सबसे ज़्यादा अग्र मस्तिष्क होता है। और ये मेरा छोटा सा भाग, ये छोटा सा भाग होता है, ये ज़्यादा भाग यही होता है पूरा बड़ा, और ये जो छोटा सा भाग होता है ये मध्य मस्तिष्क होता है। और ये पश्चिम मस्तिष्क जो होता है ये छोटा सा यहाँ पे, और ये यहाँ से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा शरीर नीचे तक ये फैला होता है, ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो मतलब समझ गए हैं, और ये सारे, तो ये जो होता है ये अग्र मस्तिष्क जो सबसे बड़ा भाग होता है, समझ गए। सबसे बड़ा भाग पूछा जाए कि सबसे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो अग्र मस्तिष्क होता है। तो यहाँ पे ये हो गया, और ये इस छोटा सा भाग ये मध्य, और ये पश्च, ये। तो यहाँ पे समझ गए, ये सारे अब यहाँ पे जुटा ज्वाइंट रहता है यहाँ से, इस तरह से हम इस चीज़ को आप समझें। अब यहाँ पे देखिए अग्र मस्तिष्क जो होता है, सबका मैं जो है ना इसको बता देते हैं, और उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं, समझा देते हैं, सिर्फ समझना है ये मस्तिष्क ये है चेक कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला एक जो ये यहाँ पे देखें, एक होता है
इसमें जो होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पहले इसके हम मतलब इसको बता देते हैं ये क्या है। तो इसको जो बोलते हैं, ये पहला जो होता है सेरिब्रम, पहला होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है थैलेमस, थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो देखिए क्या होगा, तो ये पहला होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। हम इस सारी चीज़ का देखिए हम बारीक बारीक से हम इसको समझते हैं ये क्या होता है। देखिए ये सेरिब्रम का जो काम है, ये माइंड का जो भाग है, इसका जो काम है, सेरिब्रम का क्या काम है कि किसी भी चीज़ को भूलना, मतलब हम माइंड में जैसे मान लीजिए कुछ याद करते हैं और भूल जाते हैं, ये जो भूलने का जो काम है ना, ये किस लिए हम भूलते हैं, क्योंकि हम 2 ही 4 ऐसे चीज़ में हम अपने दिमाग को अटकाए रहते हैं, उससे आगे बढ़वे नहीं करते हैं। तो इस वजह से ये जो सेरिब्रम का जो होता है ना, ये सीधे मतलब चौपट हो जाता है। बात तो यही है, ये मेरा सेरिब्रम जब चौपट हो गया तो बस आपका जो है लाइफ ही चौपट हो गया। इसलिए सेरिब्रम को बचा के रखिए। और सेरिब्रम देखिए कैसे बचा सकते हैं, आप जैसे योगा कर सकते हैं, और एक दिमागिन जो होता है ना, दिमागिन ये इस तरह से मतलब ये दिमागी जो होता है एक दवाई होता है, ये मतलब 1 चम्मच खाने से ये इसको तंदुरुस्त रहता है, तो उतना बाल नहीं पकेगा बहुत सारे। तो आप समझ लो कि सेरिब्रम का मतलब जो होता है कि किसी भी चीज़ को हम याद करते हैं भूल जाते हैं। और ये मेरा जब ये जैसे कि मान लीजिए ये मेरा अभी खराब हो गया, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है शरीर में, समझ गए। हम कुछ भी काम यानी कि अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, समझ गए। यदि सेरिब्रम यदि ख़त्म हो गया, तो ये सेरिब्रम जैसे कि मान लीजिए आजकल क्या होता है, बहुत सारे जैसे कि मान लीजिए गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, मतलब 2 ही 4 5 बातें मतलब सोचने में ये अपना पूरा लाइफ यानी कि 25। और देखिए मतलब साइंस ये बायोलॉजी का है कि 15 साल तक ही सेरिब्रम को आप मजबूत बना सकते हैं, उसके बाद सेरिब्रम मजबूत नहीं होता, फिर जैसे रह गया वैसे। लेकिन फिर भी ये 25 वर्ष तक मतलब इसको मतलब कस के यानी कि इसको हम बना सकते हैं। अच्छा, तो ये 15 साल तक मतलब ये रहता है, लेकिन हम 25 साल तक इसको हम बना सकते हैं, ये मजबूत बना सकते हैं। देखिए ये सेरिब्रम देखिए, आप जितना इस पर लोड डालते हैं ना उतना ये बढ़ता है, समझ गए। ये सेरिब्रम जो है आप जितना मतलब इस पर जोर डालते हैं और ये बढ़ता है। जैसे कि देखिए वो एक बच्चे छोटे होते हैं, उसको बहुत सारे स्कूल जैसे कि मॉर्निंग टाइम में उसको जैसे घर पे पढ़ता है, फिर 9-10 बजे स्कूल से आता है, 4 बजे जाता है, जो 4 बजे आता है, उसके बाद फिर 4 बजे के बाद 5 बजे ट्यूशन पढ़ता है। तो बड़े इस तरह देखते हैं एक छोटे बच्चों को बहुत सारे काम दिया जाता है। इसलिए हम लोग को भी बहुत सारे चीज़ में मतलब काम को नया नया चीज़ सीखना है, जो भी चीज़ पढ़ना है मन लगा के पढ़ना है उसी चीज़ पर। लेकिन हम लोग जब बैठे रहते हैं ना, तो ये मेरा ये सेरिब्रम ये जो होता है ना, ये बिल्कुल यानी कि एक्टिवेट होना बंद हो जाता है, तो ये दिक्कत होता है। इसलिए हमें बहुत से कार्य में इसको हमको जो है ना करना चाहिए। तो ये हो रहा है सेरिब्रम, किसी भी चीज़ को जल्दी भूल जाते हैं। या मेरा जब सेरिब्रम अभी ये विद्यार्थी लाइफ में इसका बहुत महत्व है, समझिए। इसको संभाल कर इसको बचा के रखिए। यदि सेरिब्रम आपका नष्ट हो जाएगा तो मुझे आपका लाइफ में अभी कुछ भी नहीं कर पाइएगा, समझिए। इसलिए मतलब हर एक चीज़ के प्रति ध्यान लेकर चलना है। जैसे कि मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा किसी के पीछे शक करना या किसी के विषय में किसी को झूठा दिमाग में सोचते रहना कि अरे बाप वो क्या, ये क्या, वो क्या कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम जैसे कि पति पत्नी होती है, यदि पत्नी किसी से कहीं बात करती है, अरे किससे बात कर, वो पति बात करता है किससे बात करता है, तो दोनों में जो ये सेरिब्रम उसका चौपट हो जाता है। जैसे बॉयफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, इस चीज़ में भी देखते हैं बहुत शक होता है। तो ये चीज़ से बाहर निकलना चाहिए, सब कुछ नहीं है, सब आई समझ। इसलिए सेरिब्रम समझ गए, ये इस वजह से सेरिब्रम जो होता है ना ये चौपट में हो जाता है। आप समझते हैं कि थैलेमस, देखिए थैलेमस जो होता है ये बाहरी चीज़ों को नियंत्रित करता है। जैसे बाहरी चीज़ जैसे कि मान लीजिए कि बाहरी चीज़ जैसे कि मान लीजिए कि किसी को पीटना होता है, मारना, पीटना, और उसके बाद जैसे कि ठंड
तो ठंड लगना, उसके बाद गर्मी महसूस होना, मतलब गर्मी लगना, पीटना, ठंडा, मतलब कुछ भी हो रहा है, लेकिन जो शरीर से बाहर का जो भी काम हो रहा है, तो ये मेरा जो नियंत्रित करता है, ये थैलेमस करता है। इस चीज़ को आप समझ गए, ये बाहर से कुछ भी हो रहा है तो ये थैलेमस ये एक्टिवेट हो जाता है और हमको पता लगता है। जैसे मैं कहीं जा रहे हैं, कोई पीछे से मान लीजिए मार रहा है, तो हमको अरे भाई कोई मार रहा है, तो हम क्या वो उस टाइम क्या होता है, ये थैलेमस एक्टिवेट हो जाता है, तो हमें पता चल रहा है। देखिए अब ये आते हैं हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या है, ये छोटा सा, जैसे कि देखिए ये मतलब पूरा जो होता है ये सेरिब्रम होता है, और यहाँ भी सेरिब्रम में जो कि क्या होता है, एक थैलेमस जो होता है, थैलेमस एक छोटा सा भाग होता है, एक छोटा सा थैलेमस होता है, और उसके बाद हाइपोथैलेमस भी एक छोटा सा इधर इसी यानी कि सेरिब्रम में ही होता है, ये छोटा सा भाग है, तो छोटा सा, लेकिन इसका काम भी देखिए बहुत बड़ा होता है। मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा, एक्टिवेट हो गया तो मेरा दिमाग कोई चौपट कर दिया, पूरे दिमाग पूरा एकदम चौपट कर दिया, समझ गए। तो ये होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, देखिए इससे ये जो थैलेमस होता है ये बाहर की बातों को हमको पता चलाता है, लेकिन ये थैलेमस होता है ये अंदर की बात, मतलब अंदर, जैसे कि मान लीजिए प्रेम हो, जैसे प्रेम हो, जैसे घृणा हो, भूख हो, प्यास हो, ये सारे हमको जो है ये हाइपोथैलेमस के जरिए पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, जैसे भूख लग गया, ओ भूख लग गया, तो उस टाइम एक्टिवेट हो गया हाइपोथैलेमस, और उसके बाद प्यास लग गया तो हम पानी पीते हैं, तो ये एक्टिवेट हो गया हाइपोथैलेमस, और उसके बाद हम किसी भी चीज़ को घृणा करते हैं तो वहाँ पे भी एक्टिवेट हो गया ये हाइपोथैलेमस। जैसे किसी से प्रेम हो गया तो प्रेम ये भी हो गया एक हाइपोथैलेमस। देखिए आजकल प्रेम क्या होता है, प्रेम जो होता है ना एक अट्रैक्शन होता है, आजकल जो हम लोग प्रेम बोलते हैं वो अट्रैक्शन होता है, लव अट्रैक्शन होता है। ये प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, सब अट्रैक्शन होता है सिर्फ। ये जैसे मान लीजिए हमें किसी अच्छी मतलब सुंदर लड़के को देखते हैं, उसको देखकर मतलब अरे तो ये सारे अट्रैक्शन होता है। आप ये सारे यहाँ पे समझ चुके हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सब बिल्कुल मतलब ये सब नहीं है अट्रैक्शन, मतलब किसी अच्छी लड़की को, अच्छा लड़का को हम लोग देख लेते हैं तो उसके पीछे अट्रैक्शन हो गया। और यदि मान लीजिए सब अट्रैक्शन नहीं तो और क्या है, जैसे मान लीजिए जिसका यदि एक ट्रू लव होता है, जो सच्चा प्रेमी होता है, वो कभी आपस में नहीं मिलते। जैसे मान लीजिए राधा कृष्ण को देख लिए, कभी नहीं मिले, मतलब मिले बट उसका प्रेम जो होता है ना अधूरा ही रह गया। रोमियो जूलियट को देख सकते हैं, आप हीर रांझा को देखते हैं, सब बेचारा तबाह होकर मर गया। इसलिए इस सब चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, इसको कम किया जा सकता है, इसको सुधारा जा सकता है, यानी कि लहसुन प्याज अधिक मात्रा में आप नहीं खाते हैं तो ये जो होता है हाइपोथैलेमस एक कंट्रोल। आप देखते होंगे जो योगी होते हैं, जो बाबा मतलब होते हैं, जो जैसे कि बाबाजी होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो ये सारे मतलब लहसुन प्याज को नहीं खाते हैं, तो इसका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट नहीं होता है। तो विद्यार्थी लाइफ में ध्यान रखना चाहिए कि लहसुन प्याज बहुत कम मात्रा में खाएं, तो ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल रहता है और इस चीज़ से हम बच सकते हैं। एक देखिए आइए समझते हैं कि मध्य मस्तिष्क क्या होता है। ये भी इसका भी दो प्रकार होता है, इसका भी दो प्रकार होता है, समझ गए ना। इसका भी एक होता है कपोरा, एक होता है कपोरा, और दूसरा होता है सेरिब्रल, दूसरा होता है सेरिब्रल। तो देखिए कपोरा का क्या होता है कि कपोरा का काम है देखना, और सेरिब्रल का क्या काम है, ये सुनना और देखना और सुनना, ये इसको बताता है, समझ। जैसे मान लीजिए किसी की चीज़ को हम देख रहे हैं और मतलब जैसे कि बहुत कम दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई व्यक्ति बूढ़े मतलब उस तरह के आदमी जो होते हैं जो जिसका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस तरह से अरे बाबू कौन है, क्या नाम है, तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। तो ये जो होता है बिजली चल गई, थोड़ा खिड़की खोल देते हैं तो दिखाई, हाँ तो आई समझते हैं। तो ये जो होता है ये देखने का काम करेगा,
कापोरा। मैं किसी भी चीज़ को देख रहा है, मतलब अच्छा से नहीं देखो, अरे कौन है बाप, अच्छा से नहीं देख रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये कर्पूरा उसका ठीक नहीं है, ये सही से एक्टिवेट नहीं होता है, काम नहीं करता है। सुनना, मान लीजिए कोई बोल रहा है और जैसे कि मान कुछ कोई बोल रहा है और अच्छा से नहीं सुनता है, तो इसका वो समझ आइए कि इसका सेरिब्रल जो होता है वो इसका एक्टिवेट नहीं होता है, वो गड़बड़ है कहीं ना कहीं, तो ये इस चीज़ से होता है। हाँ, तो ये इस चीज़ को समझ सकते हैं। और एक होता है पश्च, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के कौन होते हैं? पश्च, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेरी, एक होता है सेरिबेलम और एक होता है दूसरा होता है मेंड्यूला। देखिए ये पास से जो भाग होता है, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेंड्यूला। देखिए सेरिबेलम का कार्य है जैसे कि बैलेंस करना, मतलब किसी भी जैसे दिमाग होता है ना, किसी भी जैसे हम कहीं चल रहे हैं, एक बैलेंस सर्कस हम देखते हैं, वो क्या क्या होता है कि सेरिबेलम, यानी कि उसका बैलेंस बचपन से ही उसका एक्टिवेट रहता है, तो ये सेरिबेलम उसका अच्छा से काम करता है। तो कहीं भी देखते हैं एक रस्सी पर या कहीं पे भी वो इस तरह से मतलब वो चल देता है, हम लोग से नहीं होता लेकिन वो कर लेता है क्योंकि वो डरता नहीं, उसका ये सेरिबेलम अच्छा से काम करता है। जैसे कि हम लोग को भी कभी काल हो जाता है, जैसे दारू वगैरह पीते हैं, शराब पीते हैं, तो हम लोग तो इस तरह से देखिए सेरिबेलम उस टाइम काम करता है, तो ये चीज़ होता है, ये इसका मतलब होता है बैलेंस। और उसका देखिए मेंडुला जो होता है, ये लास्ट, ये मेंडुला जो होता है ये क्या करता है? श्वसन पोषण पाचन, ये श्वसन पोषण पाचन में ये इसका मदद होता है, यानी कि ये मेंडुला श्वसन पोषण पाचन ये इसमें काम करता है। तो आप एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमारा ब्रेन है, यानी कि ब्रेन ये इस तरह से। और देखिए ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो देखिए अग्र मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और इसके बाद देखिए इसका क्या होता है, इसका सेरिब्रम माने कि भूलना, किसी भी चीज़ को याद नहीं रहना, किसी भी चीज़ में फंस जाना, आगे नहीं बढ़ना। और इसके बाद थैलेमस पीटना, ठंडा, जो भी यानी कि बाहर का चीज़ जो भी मतलब हो रहा है उस चीज़ को पता चल रहा है, ये थैलेमस। हाइपोथैलेमस प्रेम, घेरना, भूख प्यास, ये सारे चीज़ होता है, तो हाइपोथैलेमस। और होता है मध्य मस्तिष्क यानी कपोरा, यानी कि देखना, किसी भी चीज़ को देखना, सही से देखना, नहीं देखना, तो ये कपोरा। और ये सेरिब्रम जो होता है सुनना, मतलब किसी भी चीज़ को सुनना, मतलब कोई 10 बार बोलता है तो एक बार आ रहे हैं, तो ये सुनना। तो ये जो दिमाग में जो मतलब का कार्य है ये सुनना। और उसके बाद पश्च मस्तिष्क जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक सेरिबेलम और उसके बाद एक होता है मेंड्यूला। यानी कि सेरिबेलम का क्या कार्य है कि बैलेंस बनाना, यानी कि बैलेंस यदि हम बना रहे हैं तो ये मेरा जो है ये सेरिबेलम काम कर रहा है। ये होता है मेंडुला, यानी कि श्वसन पोषण पाचन, यानी कि जो भी खाते पीते हैं, पचाते हैं, सारे चीज़ ये मेंडुला का कार्य है। तो बस आज हम आशा करते हैं आप लोग इस चीज़ को सीख गए होंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरा फ़ोन ये पुराना वाला है, कि नया फ़ोन लेंगे तो फिर उसके बाद अच्छा से सारे कैमरा से बनाया जाएगा, बट अभी फिलहाल बैठे मन नहीं लग रहा है, कुछ करने का जोश है, तो फिर भी देखें कुछ ना कुछ करके देखते हैं जो आप लोग को अच्छा लगा। तो ज़िंदगी में जो भी हो मुस्कुराना मत।